मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक साधारण से घर के बाहर बैठा एक भाई हर दिन इसी आस में उठता है कि शायद आज उसकी बहन लौट आए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। ये कहानी है एक राज्य की, एक सिस्टम की और उन हजारों घरों की जहां बेटियां बाहर गईं और कभी वापस नहीं लौटी। लेकिन सवाल सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम पर है, क्योंकि आंकड़े डराते हैं लेकिन उनसे भी ज्यादा डरावनी है वो खामोशी जो इन मामलों के साथ जुड़ी हुई है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। सागर जिले के संत मिश्रा की बहन कुमोदिनी मिश्रा साल 2012 में एक रात घर से निकली थी। वक्त था करीब 8:30 बजे। वो अपने मामा के घर टीवी देखने जा रही थी। दूरी ज्यादा नहीं थी, रास्ता जाना पहचाना था, लेकिन उस रात कुमोदिनी कभी वापस नहीं पहुंच पाई। 13 साल बीत चुके हैं, ना कोई सुराग ना कोई जवाब। घर में जब भी कुमोदिनी का नाम आता है, बातचीत अपने आप रुक जाती है। माँ उर्मिला की आंखें भर आती हैं। वो कहती हैं कि वक्त बीतने से दर्द कम नहीं होता बल्कि और गहरा हो जाता है। जब घर में कुमोदिनी की पसंद का खाना बनता है तो वो खा नहीं पाती। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि कुमोदिनी अकेली नहीं है। मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में ऐसी कहानियां हैं जहां लड़कियां और महिलाएं घर से निकली और फिर कभी नहीं लौटी। परिवारों के पास सिर्फ इंतजार बचा है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से साल 2021 के बीच मध्य प्रदेश में करीब 2 लाख लड़कियों और महिलाओं की गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए। ये देश के सबसे ज्यादा है। राज्य सरकार के अपने आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच मध्य प्रदेश में 23,129 लड़कियां और महिलाएं लापता हुई। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 43 लड़कियां और महिलाएं इस राज्य में गुम हो रही हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये बताता है कि समस्या व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक है। जब मध्य प्रदेश की महिला सुरक्षा शाखा से बात हुई तो एडीजी अनिल कुमार ने बताया कि 2013 के बाद कानून में बदलाव हुआ है। अब नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी पर तुरंत अपहरण की धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है। उनके मुताबिक गुमशुदगी के करीब 42% मामलों में किशोरियां घर से नाराज होकर जाती हैं। लगभग 15% मामलों में वो रिश्तेदारों के यहाँ चली जाती हैं और 19 से 20% मामलों में प्रेम संबंध कारण बनते हैं। लेकिन यही आंकड़े एक सच्चाई भी उजागर करते हैं। 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के मामलों में ज्यादातर सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है, एफआईआर नहीं। जब तक मानव तस्करी या अपहरण जैसे स्पष्ट आरोप ना हो तब तक मामला अपराध की तरफ दर्ज ही नहीं होता। यही वजह है कि ऐसे मामलों की जांच थाने में फाइलों में दबकर रह जाती है। बीबीसी की रिपोर्ट में परिवारों ने यही आरोप लगाया है कि शुरुआती घंटों और दिनों में गंभीरता नहीं दिखाई जाती और वही देरी आगे चलकर पूरी जांच को कमजोर बना देती है। संत मिश्रा कहते हैं कि उनकी बहन का मामला शुरू से गंभीरता से नहीं लिया गया। जिन लोगों पर शक था उनसे ढंग से पूछताछ नहीं हुई, महिला पुलिस तक को नहीं बुलाया गया। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 18 साल से कम उम्र के हर गुमशुदा बच्चे की शिकायत पर एफआईआर अनिवार्य होगी। इसके बाद 2015 में केंद्र सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया ताकि गुमशुदा बच्चों को ढूंढा जा सके और उनका पुनर्वास किया जा सके। पुलिस का दावा है कि ऑपरेशन मुस्कान से नाबालिग मामलों में सुधार हुआ है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि 18 साल से ऊपर की महिलाएं अगर गुम होती हैं तो क्या उनका मामला उतनी ही गंभीरता से देखा जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना सहाय, जो 3 दशकों से महिलाओं और बच्चों के साथ काम कर रही हैं, वो कहती हैं कि ये नजरिए की समस्या है। प्रशासन अक्सर मान लेता है कि महिला कहीं चली गई होंगी और लौट आएंगी। उनके मुताबिक गरीबी, पलायन, दलालों का नेटवर्क, ठेकेदार, मानव तस्करी और कमजोर पुलिस व्यवस्था, ये सभी मिलकर इस संकट को जन्म देते हैं। राजनीतिक रूप से महिलाओं को मध्य प्रदेश में एक बड़े वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहन जैसी योजनाओं का प्रचार खूब हुआ, लेकिन क्या सुरक्षा के मोर्चों पर उतना ही ध्यान दिया गया? अर्चना सहाय कहती हैं कि योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन महिलाओं की गुमशुदगी जैसे मुद्दों पर संरचनात्मक सुधार नहीं हुए। पुलिस ढांचे में निवेश, जांच की व्यवस्था और पुनर्वास, इन सब पर काम अधूरा है। इसी रिपोर्ट में डिंडोरी जिले के फूल की कहानी भी सामने आती है। नौकरी और बेहतर जिंदगी के झांसे में दिल्ली पहुंची फूल को बंधुआ मजदूरी में धकेल दिया गया।
1 महीने बाद किसी तरह उसे छुड़ाया गया। फूल घर लौट आई, लेकिन वो पहले जैसी नहीं है। ज्यादा बोलती नहीं है, सहमी रहती है। उसकी माँ कहती है कि बेटी मिल गई है, यही सबसे बड़ी राहत है। लेकिन हर कहानी का अंत ऐसा नहीं होता। कुमुदिनी आज भी लापता है। उसके जैसे हजारों लड़कियां फाइलों में दर्ज नाम बनकर रह गई हैं। मध्य प्रदेश के हर जिले में ऐसे घर हैं जहां शाम होते ही दरवाजे की तरफ नजर टिक जाती है। उम्मीद अब भी है, लेकिन जवाब अब तक नहीं। ये रिपोर्ट सिर्फ एक आंकड़े नहीं दिखाती, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या गुमशुदा होना अपराध नहीं है, या फिर कुछ जिंदगियों की कीमत सिस्टम के लिए कम है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।